और आदित्य की नसें बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें काली पड़ गईं और वह जमीन पर गिरा, कांपते हुए चिल्ला रहा था, सेल मी, सेल मी, सेल माय सोल। एक आवाज गूंजी जो उसकी नहीं थी। आदित्य की लाश कंप्यूटर चेयर पर जली हुई हालत में मिली, लेकिन शरीर जलने के बाद भी उसकी आंखें अब भी खुली थीं, मुस्कुराती हुई। कभी कभी इंसान लालच में वो दरवाजा खोल देता है जहां से सिर्फ मौत लौटती है। हर्षवर्धन दलाल एक करिश्माई, चालाक और रहस्यमयी स्टॉक ब्रोकर। उसने कुछ ही सालों में एक मामूली सब्जी वाले के बेटे से करोड़ों का मालिक बनने का सफर तय किया था। उसका ऑफिस अंधेरे में डूबी इमारत की 13वीं मंजिल पर था। कहा जाता था वहां कुछ है, कुछ जो इंसानों का नहीं। हर्षवर्धन की फर्म शेडो कैपिटल एक गुप्त फंड चलाती थी जो रात के वक्त शेयर खरीदती बेचती थी। कोई नहीं जानता था कैसे, लेकिन उसके शेयर सुबह तक 10 गुना हो जाते। कोई नहीं जानता था कैसे। उसका एक जूनियर करण, जो एक तेज तर्रार एनालिस्ट जिसने स्टॉक मार्केट की असली चाल समझने का दावा किया था, वो हर्षवर्धन से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसे एक शक हमेशा सताता था, यह मुनाफा सिर्फ दिमाग का नहीं हो सकता। एक रात करण देर तक ऑफिस में रुक गया। उसे स्क्रीन पर एक फोल्डर दिखा, ब्लैकलिस्ट, डेथ कॉन्ट्रैक्ट्स। वो डर गया। उस रात करण गायब हो गया। करोड़ों का घोटाला, इनसाइडर ट्रेडिंग, फेक अकाउंट्स और एक रहस्यमयी बुक, मार्केट मंत्र, एक काली किताब जो हर हफ्ते एक नया स्टॉक बताती, जिसमें निवेश करने से मौत निश्चित होती किसी की। हर्षवर्धन ने उस किताब को एक तांत्रिक से लिया था। कहा जाता है किताब आत्मा की कीमत लेती थी। शेयर मार्केट की हर जीत किसी की मौत पर आधारित थी। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता, किसी निवेशक की आत्मा उस किताब में कैद हो जाती। जब तक उस किताब को आत्मा मिलती रहेगी, प्रॉफिट बनता रहेगा। एक दिन सीसीटीवी में दिखा करण, जो महीनों से लापता था, जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। हर्षवर्धन के ऑफिस में करण लौटा, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, चेहरा भावशून्य और शरीर जैसे कोई और चला रहा हो। हर्षवर्धन मुस्कुराया और बोला, वेलकम, मेरा पहला एजेंट। करण अब उसका पहला डिजिटल एजेंट बन चुका था, जो मार्केट मंत्रा से जुड़े सभी सौदों को पूरा करता। उसने मार्केट मंत्रा किताब को एक डार्क कोड में बदलकर इंटरनेट की सबसे गहरी परत पर डाला, जहां से उसे मिटाना अब असंभव था। 2025, 33 साल बाद, एक फाइनेंस यूट्यूबर आदित्य, जो घोटालों पर वीडियोस बनाता था, अपने स्टूडियो पर रात के 3:13 पर हर्षवर्धन की कहानी पर रिसर्च करने लगा। उसे एक पुरानी फाइल मिली, 13 ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट जिनमें निवेश करने वाले 13 लोग बिना वजह मरे थे। जैसे ही आदित्य ने 13वां नाम पढ़ा, आदित्य शर्मा, अगले सप्ताह कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर मार्केट के चार्ट अजीब तरह से हिलने लगे, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसके फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और स्क्रीन पर एक ही लाइन, शेयर बाजार सिर्फ निवेश नहीं, आत्मा भी खाता है। इसके बावजूद भी आदित्य ने शेडो कैपिटल और मार्केट मंत्र पर एक एक्सपोज वीडियो बनाया, और वीडियो के आखिर में उसने किताब के डिजिटल वर्जन को खोल दिया। ओपन फाइल marketmantra.exe। जैसे ही फाइल खुली, स्क्रीन से एक मटमैली काली रोशनी निकली। उसने आदित्य की आंखों में समा लिया। आदित्य का व्यवहार बदलने लगा। नींद में बोलना, आंखों से खून बहना और बार बार बड़बड़ाना, बाय शेडो कैपिटल, बाय या डाई। एक रात लाइव वीडियो के दौरान आदित्य के सब्सक्राइबर्स ने देखा, उसके पीछे एक काला हुड पहने आदमी खड़ा था। वो करण था। करण अब डिजिटल आत्मा बन चुका था, शेडो कैपिटल का घातक सॉफ्टवेयर एजेंट। उसके हाथ में मार्केट मंत्रा का डिजिटल कोड था। जैसे जैसे करण कैमरे की तरफ बढ़ा, आदित्य की चीख गूंजी। वीडियो ब्लैक हो गया। उसके कंप्यूटर में एक नई एंट्री, 14वीं आत्मा ली। फिर शुरू हुई रिवर्स ट्रेडिंग। चार्ट उल्टे चलने लगे, निवेश वापस जाने लगा और आदित्य की नसें बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें काली पड़ गईं और वह जमीन पर गिरा, कांपते हुए चिल्ला रहा था, सेल मी, सेल मी, सेल माय सोल। एक आवाज गूंजी जो उसकी नहीं थी।
13 निवेशक, 13 आत्माएं, 14वां पुनर्जन्म। और तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर हर्षवर्धन दलाल की तस्वीर उभर आई। आदित्य की लाश कंप्यूटर चेयर पर जली हुई हालत में मिली, लेकिन शरीर जलने के बाद भी उसकी आंखें अब भी खुली थीं, मुस्कुराती हुई। एक सप्ताह बाद उसी चैनल से एक नया वीडियो अपलोड हुआ। टॉप 5 पेनी स्टॉक्स टू बाय टुडे, शैडो कैपिटल स्पेशल। आवाज आदित्य की थी, लेकिन उसमें एक और परछाई सी आवाज थी, धीमी लेकिन आदेशात्मक। इन्वेस्ट ऑन रॉट। हर्षवर्धन और करण दोनों डिजिटल डीमन बन चुके हैं। वो डेटा के जरिए लोगों के अंदर घुसता और हर क्लिक से एक नया सौदा करता। एक शेयर ऊपर, एक आत्मा नीचे। बीएसई की पुरानी बिल्डिंग में एक पुराना कमरा अब भी बंद है, जहां कहा जाता है हर्षवर्धन की आत्मा अब भी ट्रेडिंग करती है। हर दिन एक नया ट्रेड, एक नई आत्मा। और मार्केट मंत्र अब डिजिटल हो चुकी है, एक ऐप के रूप में। हर बार जब कोई उसे डाउनलोड करता है, उनके मोबाइल की लाइट फ्लिकर करने लगती और स्क्रीन पर एक ब्लिंक करता नाम आता, वेलकम बैक हर्षवर्धन। और वो अजीब घटने से मृत पाया जाता है। करण अब हर रात शैडो कैपिटल ऐप के जरिए नए निवेशकों की आत्माएं कलेक्ट करता है और हर सौदे के साथ विस्पर करता है, बाय और डाई। सावधान, अगली बार जब कोई आपको फ्री स्टॉक टिप्स दे, सोचिएगा कहीं ये शैडो कैपिटल से तो नहीं। क्या आप भी उस ट्रेडिंग दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं बिना किसी मेहनत के? सोचिए, अगर आपको एक ऐसा तरीका मिल जाए जिसमें न कोई शुल्क हो, न कोई जोखिम, और पैसा सिर्फ बढ़ता ही जाए। अब आपको पैसों की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि इस आसान ट्रेडिंग ऐप से आपका हर सपना सच हो सकता है। क्या आप उस लालच को छोड़ पाएंगे जो आपको सिर्फ मुनाफा, मुनाफा और मुनाफा ही दे? जानिए कैसे राहुल ने वाधान कैपिटल का प्लेटफॉर्म अपनाकर मृत ट्रेडर्स की आत्माओं का डेटा इस्तेमाल किया और हर ट्रेडिंग निर्णय में सिर्फ मुनाफा पाया। ऊपर दिए गए थंबनेल पर क्लिक करें और जानें, क्या आपने सच में कभी ऐसा खतरनाक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखा है? फाइनेंस हॉरर लर्निंग्स। लालच की ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा नहीं, जान भी जाती है। सावधान रहें, सोच समझकर निवेश करें। शेयर बाजार एक अवसर है, लेकिन जब वो छाया बन जाए तो मौत सुनिश्चित है। मार्केट में अनियंत्रित लालच, शॉर्टकट्स और गुप्त रास्ते अक्सर नुकसान, धोखा और तबाही की ओर ले जाते हैं, चाहे वो रियल लाइफ हो या सुपरनैचुरल थ्रिलर। लोग अक्सर टिप्स, गुप्त किताबें या सुपर ऐप्स की तरफ भागते हैं, लेकिन असली निवेश समझ, रिसर्च और धैर्य से होता है। और बिना जांचे परखे निवेश आत्मघाती साबित हो सकता है। एडिक्टिव ट्रेडिंग। रियल वर्ल्ड के डिजिटल खतरे हैं जो आपकी आत्मा तो नहीं, पर मानसिक शांति जरूर खा जाते हैं। लालच में मत डूबिए, नहीं तो सिर्फ पैसा नहीं, आप खुद खो सकते हैं। निवेश जिम्मेदारी से करें। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए पात्र, कंपनियां, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन और वित्तीय जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई समानता प्रतीत होती है, तो वह मात्र संयोग है। हम इस कंटेंट के माध्यम से अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि दर्शकों को वित्तीय धोखाधड़ी, लालच और स्कैम से सतर्क करना चाहते हैं। कृपया निवेश करने से पहले अपनी समझ और विशेषज्ञ सलाह अवश्य लें।